सो वेलकम बैक गाइस। और चैंपियंस लीग का जो है वो यहाँ पे सेकंड सेमीफाइनल की जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बोरुसिया डॉर्टमुंड ने जो है वो यहाँ पे पीएसजी को शॉक दे दिया है और जो है वो हरा दिया है यहाँ पे पीएसजी को अपने होम ग्राउंड के अंदर। फुलक्रग ने जो है वो यहाँ पे गोल स्कोर किया है, उनके गोल की वजह से जो है वो यहाँ पे इस मैच को विन कर पाई है यहाँ पे बोरुसिया डॉर्टमुंड। जादून सांचो ने क्या परफॉर्म किया है भाई, 11 ट्रिपल्स जो है वो उन्होंने कंप्लीट किए हैं। इस सीजन के अंदर ना कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है चैंपियंस लीग के अंदर जिसने एक मैच के अंदर 11 ड्रिबल्स कंप्लीट की हो। तो जादून सांचो जो है वो बहुत ही जबरदस्त जो है वो उसने खेला है। 8.3 की रेटिंग के साथ जो है वो यहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस रही है। उसके अलावा जो है वो यहाँ पे फुलक्रग को जो है ना वो यहाँ पे सिर्फ 15 मिलियन में साइन किया था यहाँ पे बीवीबी ने। और जो है ना उन्होंने जो है वो यहाँ पे इस सीजन के अंदर 16 गोल्स और 10 असिस्ट किए हुए हैं। मगर अभी जो है ना वो यहाँ पे पहला मैच तो जीत गई है बोरुसिया, लेकिन सेकंड लेग अभी बाकी है। तो सेकंड लेग के अंदर जो है ना वो यहाँ पे बीवीबी को ये डिफेंस जो है वो बरकरार रखना पड़ेगा ताकि जो है ना वो मैच को जीत पाए सेकंड लेग के अंदर भी, क्योंकि सेकंड लेग जो है यहाँ पे पीएसजी के होम में होने वाला है। तो यहाँ पे आपको याद होगा बार्सिलोना को भी शॉक दिया था यहाँ पे पीएसजी ने सेकंड लेग के अंदर उनके होम ग्राउंड में जाके, बार्सिलोना के होम ग्राउंड में जाके मारा था यहाँ पे पीएसजी ने बार्सिलोना को। तो यहाँ पे जो है ना अब तो पीएसजी का ही होम है, तो पीएसजी जो है ना यहाँ पे डॉर्टमुंड के ऊपर कोई भी आसरा नहीं करेंगी। तो अब डॉर्टमुंड को बिल्कुल जो है ना लो ब्लॉक बना के रखना पड़ेगा आर्सेनल की तरह डिफेंस के अंदर, जैसे आर्सेनल ने बनाया सिटी के अगेंस्ट और मैच को 0-0 ड्रॉ करवाया। तो ऐसा जो है वो परफॉर्म करना पड़ेगा यहाँ पे बीवीबी को पीएसजी के अगेंस्ट। पीएसजी ने जो है ना वो यहाँ पे पूरे मैच के अंदर सिर्फ 2 सब्स्टिट्यूशन किए, शायद ये उनकी बहुत बड़ी मिस्टेक है जिसकी वजह से वो मैच को हारे हैं। उन्होंने सिर्फ जो है ना वो यहाँ पे बारकोला को सब्स्टिट्यूट किया 65th मिनट के अंदर जो है वो कोलो मोनी के साथ। और जो है वो उन्होंने ये गलती ये की है कि उन्होंने जो है ना कोलो मोनी को लेके आए, जबकि गोंजालो रेमोस के जो है वो ज्यादा एसिस्ट मतलब ज्यादा गोल्स है यहाँ पे कोलो मोनी के मुकाबले में। तो यहाँ पे अगर वो लेके आते हैं और कोलो मोनी ने आते साथ एक 1-on-1 चांस भी मिस किया था, एम्बाप्पे ने बॉल क्रिएट करके दी, 1-on-1 चांस उन्होंने मिस किया था। तो यहाँ पे जो है ना अगर गोंजालो रेमोस को लेके आते हैं तो शायद उनको कुछ फायदा होता। और दूसरा सब्स्टिट्यूशन उन्होंने जो है ना वो यहाँ पे इंजर्ड लुकास हर्नांडेज का किया था यहाँ पे लुकास बेराल्डो के साथ। और जो है ना वो यहाँ पे सिर्फ 2 ही सब्स्टिट्यूशन उन्होंने की है। उसके अलावा यहाँ पे बीवीबी ने भी यहाँ पे जो है वो यही गलती की है कि उन्होंने सारे सब्स्टिट्यूशन 82 मिनट्स के बाद किए, 4-5 किए थे, तो वो सारे 82 मिनट के बाद ही किया। अभी एक प्लेयर 7-8 मिनट में क्या ही करेगा, वो भी जब आप इतना ज्यादा डिफेंसिव वो की खेल रहे हो, किसी प्लेयर को आगे में नहीं जाने दे रहे हो लास्ट के मिनट्स के अंदर, तो जो है वो आखिर में जाके कोई सब्स्टिट्यूशन क्या नहीं करेगा। एम्बाप्पे का भी जो है वो एक शॉट जो है वो यहाँ पे पोस्ट पे लग गया था, तो यहाँ पे पीएसजी का कुछ यहाँ पे बैट लग भी रहा है। और जो है ना यहाँ पे बुंडेसलीगा को अब यहाँ पे 5th स्पॉट मिल गया है इस विक्ट्री की वजह से, क्योंकि जो है वो यहाँ पे बोरुसिया डॉर्टमुंड सेमीफाइनल्स तक गई नहीं है, बल्कि उन्होंने एक विन भी ले लिया है सेमीफाइनल में। तो इस वजह से जो है वो यहाँ पे बुंडेसलीगा में अब जो है वो 5 टीमें जाएंगी। अगर बोरुसिया 5th भी आ जाती है ना, 5th में अभी वो खड़ी भी है, 5th भी अगर वो अपना जो है वो सक्सेसफुल कर लेती है 5th पोजीशन, तो वो यहाँ पे जो है अभी चैंपियंस लीग में नजर आएगी और अगले चैंपियंस लीग में जर्मनी से 5 टीमें आपको नजर आएंगी। तो ये तो बात हो गई यहाँ पे बीबीबी के मैच की। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे अल नसर का भी मैच हुआ है। यहाँ पे किंग्स कप सेमीफाइनल के अंदर रोनाल्डो ने ब्रेस मारा है, माने ने पेनल्टी मारी है, और इस परफॉर्मेंस की वजह से जो है यहाँ पे रोनाल्डो के जो है वो 45 गेम्स के अंदर 44 गोल्स हो गए हैं अल नसर के लिए इस सीजन के अंदर। और जो है वो यहाँ पे इसी वजह से जो है वो अल नसर जो है ना वो सेमीफाइनल में जो है वो जीत चुकी है, वो फाइनल में खड़ी हुई है। आज यहाँ पे अल इत्तेहाद और अल हिलाल का मैच होगा। आई थिंक अल हिलाल जीत जाएगी, तो अल हिलाल और अल नसर का ही आपको फाइनल नजर आएगा। और हमेशा जो है वो यहाँ पे बढ़ती हुई आ रही है अल हिलाल अल नसर को, मतलब कि जब भी उनका मैच होता है। तो अब देखते हैं कि जो है ना वो अब कौन जीतता है, अगर फाइनल अल नसर और अल हिलाल का लगता है। तो अल हिलाल जो है ना वो यहाँ पे लास्ट टाइम हारी थी अरब कप फाइनल के अंदर अल नसर के अगेंस्ट रोनाल्डो के ब्रेस की वजह से। उसके बाद से 2-3 मैच हुए और सब में जो है वो यहाँ पे अल नसर में जो है वो लॉस किया है। अच्छा, यही 2 मैचेस हुए कल जो इम्पोर्टेंट थे, उनके बारे में हमने डिस्कशन करनी है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ ट्रांसफर न्यूज़ के बारे में। तो यहाँ पे जो है ना वो टुक्का ही कंटिन्यू नहीं करेंगे एज अ बायर्न मैनेजर, क्योंकि बायर्न जो है वो यहाँ पे इस सीजन के एंड में उनसे जो है वो पार्ट अमीज कर लेगी। और यहाँ पे जो है ना मतलब तो मुझे नहीं लगता कि बायर्न पे जो है वो टुक्का को सेट करना चाहिए, क्योंकि यार वो आर्सेनल को भी हरा के आ गए और अब वो सेमीफाइनल में खड़े हैं। और 10 सालों में जो है वो पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि यहाँ पे जो है ना वो अलायंस एरिना के अंदर रियल मैड्रिड जो है वो नहीं मार पाई है बायर्न को, तो वो सिर्फ और सिर्फ टुक्का की वजह से नहीं मार पाई है। और टुक्का की भी क्या गलती है, यहाँ पे किम मिन जे की गलती है।
पहले गोल के अंदर जो है ना वो बंदा इतना ज्यादा आगे आ गया था कि विनिसियस जो है ना वो खुद ही उसको जगह मिल गई, मतलब कि किम मिन जे ने अपनी जगह ही छोड़ दी थी। तो क्रूज ने यहाँ पे की पास निकाल दिया, विनिसियस ने गोल मार दिया। इसमें टोटल मिस्टेक किम मिन जे की थी। और जो है वो सेकंड गोल के अंदर जो है वो उसने फाउल कर दिया किम मिन जे ने रॉड्रिगो को। दोनों गोल्स के अंदर यहाँ पे टुक्कल की भी स्टेटमेंट यही है सेकंड सेमीफाइनल के बाद कि भाई दोनों गोल्स के अंदर गलतियां जो है ना वो यहाँ पे किम मिन जे की है। तो यहाँ पे किम मिन जे की मिस्टेक्स की वजह से जो है वो यहाँ पे सेमीफाइनल को हारी है, वरना तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 2-0 जीत जाती है यहाँ पे बायर। तो इतना अच्छा परफॉर्म उन्होंने किया, सिर्फ एक प्लेयर के फॉल्ट की वजह से वो गेम हारे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो है ना वो यहाँ पे टुक्कल को सैक करना चाहिए। वो ला भी रैल्फ रैगनिक को रहा है, वो इतना फ्लॉप हुआ था यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड के अंदर, वो यहाँ पे बायर में आके क्या कर लेगा यार। मैनचेस्टर यूनाइटेड में वो यहाँ पे 6th रैंक पे मैनचेस्टर यूनाइटेड आई थी जब रैल्फ रैगनिक जो है वो यहाँ पे खेल रहा था, मतलब कि उनका मैनेजर था। तो इसलिए जो है ना टुक्कल इज वाइल बेटर। टुक्कल ने अपना 100% दिया, तो मुझे लगता है कि टुक्कल को जो है वो स्टे करवाना चाहिए। और जो है वो यहाँ पे ये कुछ अच्छा डिसीजन नहीं होगा कि वो रैल्फ रैगनिक को लेके आ रहे हैं। और ब्रूनो फर्नांडिस ने भी जो है ना वो यहाँ पे एक हिंट दे दिए कि वो भी जो है वो यूरो के बाद जो है वो प्रीमियर लीग छोड़ने का डिसीजन जो है वो फाइनल करेंगे। अभी फाइनल नहीं किया है, लेकिन हिंट दे दिए कि शायद वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को यहाँ पे छोड़ के जा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा शौक है यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, क्योंकि 25 गोल्स प्लस का कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे ब्रूनो फर्नांडिस का इस सीजन। की प्लेयर है वो सबसे ज्यादा और कैप्टन भी है, तो बहुत बड़ा शौक लगेगा अगर ऐसा पॉसिबल हुआ। उम्मीद करता हूँ कि ये पॉसिबल ना हो यूनाइटेड के लिए। और जो है ना वो यहाँ पे यूनाइटेड जो है वो 5 प्लेयर्स को सेल करने वाली है। उसमें लुक शॉ, लिंडलॉफ, हैरी मैग्वायर, एंथनी और वैन बिसाका यहाँ पे शामिल हैं। और मुझे लगता है कि इन 5 में से जो है ना वो वैन बिसाका को यहाँ पे रोक लेना चाहिए। वो प्लेयर जो है ना वो डिफेंसिवली बहुत अच्छा खेलता है, भले वो गोल्स में कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाता, लेकिन वो राइट बैक में डिफेंसिवली जो है वो बहुत ही अच्छा खेलता है। तो यहाँ पे वैन बिसाका को रोकना चाहिए, बाकी 4 तो भले उठा के आप सेल कर दो। उसके अलावा यहाँ पे पहले भी मैं आपको काफ़ी खबरें दे चुका हूँ कि यहाँ पे चेल्सी और पीएसजी जो है यहाँ पे ओसीमैन में इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पे अब दोबारा ही वो खबरें निकल के आई है कि चेल्सी और पीएसजी जो है ना वो यहाँ पे जो है वो लेने का सोच रहे हैं ओसीमैन को। मतलब कि इस समर के अंदर अब देखते हैं कि यहाँ पे जो है ना वो ओसीमैन किस क्लब में जाना पसंद करेंगे। नेपोली तो बिल्कुल ही फ्लॉप हो गई है, तो अब जो है वो ओसीमैन जो है यहाँ पे क्लब लीव करते हैं तो वो कहाँ पे जाता है। इसके अलावा कवारा है यहाँ पे, उनका भी जो है वो यहाँ पे बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन था 22-23 सीजन के अंदर। तकरीबन जो है वो 27 गोल्स का आई थिंक कंट्रीब्यूशन था उनका। तो देखते हैं कि कवारा यहाँ पे जो है वो किस क्लब में जाते हैं। एसी मिलान जो है वो यहाँ पे आर्दा गुलर को चाह रही है, नेपोली भी चाह रही है लोन के ऊपर। तो अब देखते हैं कि अगर रियल मैड्रिड जो है वो लोन पे देती है तो यहाँ पे कौन सा क्लब जो है वो यहाँ पे आर्दा को लेने पे सक्सेसफुल होगा। और रियल मैड्रिड जो है वो यहाँ पे डेविस को लेने के लिए इंटरेस्टेड नजर आ रही थी, लेकिन हम जो है वो ये खबरें निकल के आ रही है कि रियल मैड्रिड जो है ना यहाँ पे इस साल हो सकता है डेविस को ना साइन करे। 2025 के अंदर जब उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो और वो फ्री एजेंट बन जाएंगे, हो सकता है कि जब जो है वो यहाँ पे रियल मैड्रिड साइन करे डेविस को। तो देखते हैं कि रियल मैड्रिड जो है वो यहाँ पे फाइनल डिसीजन क्या बनाती है। और रियल मैड्रिड की बात चली रही है तो रियल मैड्रिड जो है ना वो यहाँ पे इस सीजन के 30 गेम्स के अंदर अनडिफीटेड है, जिन 30 गेम्स के अंदर जो है वो यहाँ पे चुआमेनी ने स्टार्ट किया है। तो बस यार आज के लिए जो है वो बस इतनी ही न्यूज़ है, और दोनों मेन मैचेस के रिव्यू भी मैंने आपको दे दिया। और फुटबॉल से रिलेटेड तमाम कंटेंट मैं चैनल पे लाता हूँ, चाहे वो न्यूज़ हो चाहे वो मैचेस के रिव्यूज हो। गलतियाँ भी बताता हूँ कि बड़ी टीम्स ने क्या गलतियाँ की है जिसकी वजह से वो मैचेस हारी हैं। तो ऐसे ही फुटबॉल रिलेटेड कंटेंट अपनी ज़बान में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा। मैं मिलूंगा अपनी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।